नमस्कार दोस्तों, नीरज गुप्ता ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1777, 1774, 1775, 1776। तो हमने रेगुलेटिंग एक्ट पर बात की थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने कुल कितने चार्टर एक्ट पारित किए थे? तो ब्रिटिश सरकार ने कुल 4 चार्टर एक्ट पारित किए थे। 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। ये कुल 4 चार्टर एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किए गए थे। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त किया गया था? 1858 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इस समय एएसपी सिन्हा यानी सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा को गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त किया गया था। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा गवर्नर जनरल की परिषद में नियुक्त होने वाले सर्वप्रथम भारतीय थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसको आप ध्यान रखना। इसमें अब अधिनियम भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से 1919 के अधिनियम में किन्हें पृथक प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था? 1919 में किन्हें पृथक से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था? तो सिखों को पृथक से प्रतिनिधित्व प्राप्त था, ईसाइयों को था, एंग्लो इंडियंस को था, दलितों को पृथक से प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं था। ये 1935 में प्राप्त हुआ था, अर्थात दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व 1935 में मिला था। तो इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? भारत शासन अधिनियम 1852, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1919। हालांकि भारत में निर्वाचन की शुरुआत 1852 के अधिनियम के तहत हो चुकी थी, लेकिन उस समय निर्वाचन की प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। 1909 में भी निर्वाचन की प्रणाली अप्रत्यक्ष थी। भारत में सर्वप्रथम प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत ही की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता है? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1852। तो प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भारत शासन अधिनियम 1919 की सर्वप्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1852, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। इस समय ब्रिटिश सरकार के द्वारा 3% भारतीयों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। 1935 के अधिनियम की विशेषता नहीं है नए प्रांतों का निर्माण, विशेषता है क्योंकि सिंध एवं उड़ीसा 2 नए प्रांतों का निर्माण किया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना, ये भी विशेषता है। भारत परिषद की समाप्ति, ये भी विशेषता है। नरेंद्र मंडल का गठन, ये विशेषता नहीं है क्योंकि नरेंद्र मंडल का गठन
1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम के अनुसार कितने प्रांतों में एक सदनात्मक विधानमंडल होने थे? एक सदनात्मक की बात हो रही है। मैंने आपको बताया था कि 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों की स्थापना की जाएगी। तो 11 में से 6 माइनस कर दिए, अर्थात कुल 5 प्रांतों में एक सदनात्मक विधानमंडल होने थे। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अनुसार अखिल भारतीय संघ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भारत के सभी प्रांतों का संघ में मिलना अनिवार्य था। गलत। केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों का संघ में मिलना अनिवार्य था, ये राइट है। किसी भी प्रांत का संघ में मिलना अनिवार्य नहीं था, ये भी गलत। सभी देशी रियासतों में ब्रिटिश भारत के प्रांतों का संघ में मिलना अनिवार्य था, ये भी गलत है। मैंने आपको जब अखिल भारतीय संघ के संबंध में बताया था, उस समय बताया था कि ब्रिटिश भारत के प्रांत प्लस चीफ कमिश्नरी प्रांतों का संघ में मिलना अनिवार्य था एवं देशी रियासतों का इस भारत संघ में मिलना अनिवार्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर बनेगा 2 बी, केवल ब्रिटिश भारत के प्रांतों का संघ में मिलना अनिवार्य था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 1935 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। समस्त भारतीय जनता को मताधिकार प्राप्त था, गलत है। किसी भी भारतीय को मताधिकार प्राप्त नहीं था, ये भी गलत। उच्च वर्गीय भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था, ये सही है। केवल अंग्रेज व भारतीय अधिकारियों को मताधिकार प्राप्त था, ये भी गलत है। अर्थात इसका सही आंसर होगा सी, उच्च वर्गीय भारतीयों को मताधिकार प्राप्त था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड ऑकलैंड। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। 1833 के चार्टर एक्ट के अंतर्गत लॉर्ड विलियम बेंटिंक उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था और बंगाल की गवर्नर जनरल को ही भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। इसलिए लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का पहला गवर्नर जनरल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई? प्रथम चार्टर एक्ट में, द्वितीय चार्टर एक्ट में, तृतीय चार्टर एक्ट में, चतुर्थ चार्टर एक्ट में। तो ये द्वितीय चार्टर एक्ट में ईसाई धर्म प्रचारकों को धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी और ये 1813 का चार्टर एक्ट है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यताओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया 1893 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में। तो 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक मान्यताओं को पूर्ण रूप से समाप्त किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई? 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो भारत में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी और ये 1926 में की गई थी ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, किस शासन अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन किया गया? द्विसदनात्मक विधानमंडल 1892 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा। तो अभी जस्ट आपने थोड़ी देर पहले बात की, 1935 के अधिनियम द्वारा 11 प्रांतों में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन किया जाना था। अर्थात इसका सही आंसर बनेगा 1935 के अधिनियम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से असंगत युग्म हैं? केंद्रीय सूची 59 विषय सही है, प्रांतीय सूची 54 विषय सही है, समवर्ती सूची 36 विषय सही है और अविशिष्ट सूची 20 विषय ये गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हैं? प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, संवैधानिक सुधार। तो ये संवैधानिक सुधार है, इसको भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सिंध नामक नए प्रांत का गठन किया गया भारत शासन अधिनियम 1892 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1909 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। तो इसका राइट आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा सिंध एवं उड़ीसा दोनों ही प्रांतों का गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन है 1919 के शासन अधिनियम में प्रांतीय विधानसभाओं के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सभी प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या एक समान थी, ये सत्य नहीं है, असत्य पूछ रहा है। प्रांतीय विधानसभाओं में निर्वाचित एवं व मनोनीत दोनों सदस्य होने थे, राइट है। प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीयों का बहुमत था, ये भी सही है। सभी प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य संख्या अलग अलग थी, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए, सभी प्रांतीय विधानसभाओं की संख्या एक समान थी। अगला क्वेश्चन है 1919 के सुधारों को किसने बिना सूरज का सवेरा बताया? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1919 के सुधारों को बिना सूरज का सवेरा बताया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असंगत युग्म है? करौली के शासक मदन पाल राइट है, बीकानेर के शासक गंगा सिंह जी राइट हैं, अलवर के शासक विजय सिंह जी नहीं है, ये जय सिंह जी ये गलत है, धौलपुर के शासक हिम्मत सिंह जी ये भी राइट है। तो इसका राइट आंसर बनेगा सी, अलवर विजय सिंह, ये गलत है। 1935 के शासन अधिनियम में प्रांतीय स्वायत्तता के संबंध में कौन सा कथन असत्य की बात हो रही है? प्रांतों में द्वैत शासन का अंत किया गया, ये राइट है। प्रांतों का शासन भारतीय मंत्रियों को सौंपा गया, ये भी राइट है। भारतीय मंत्री गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे, ये गलत है। गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के प्रति उत्तरदायी थे। प्रांतों में पूर्ण उत्तरदायी शासन लागू किया गया, ये भी राइट है। तो इसका सही आंसर बनेगा सी, भारतीय मंत्री गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में द्विसदनात्मक विधानमंडल का गठन किया गया, राइट है। 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक विधानमंडलों का गठन किया गया, ये भी सही है। निम्न सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन, ये प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी निम्न सदन के लिए, और उच्च सदन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन, उच्च सदन के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था थी। तो इसमें देखते हैं कौन से विकल्प दिए गए हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य हैं? तो 3 और 4 तो गलत है, 1 व 2 सही है, अर्थात इसका राइट आंसर है बी। अगला क्वेश्चन है, ये 245 नंबर छप गया, इसको 25 नंबर पढ़ें आप। किसने 1935 के अधिनियम को तोपा गया संविधान का? जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले, मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका राइट आंसर है मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है 1919 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1921 को कितने प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? 6 प्रांतों में, 7 में, 8 में, 9 में। तो ये कुल 8 प्रांतों में लागू की गई थी 1921 की। ध्यान रखना पूरे अधिनियम की बात होती तो 9 प्रांतों में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है इंग्लैंड के मंत्रिमंडल में भारत मंत्री नामक नए मंत्री पद का सृजन किया गया 1858 के अधिनियम द्वारा, 1861 के अधिनियम द्वारा, 1892 के अधिनियम द्वारा, 1909 के अधिनियम द्वारा। तो इसका राइट आंसर है 1858 के अधिनियम द्वारा भारत मंत्री नामक मंत्री पद का सृजन किया गया था, और इस मंत्री पद को सहायता देने के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का भी गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम से भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत मानी जाती है? भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। तो पार्लियामेंटो सुधारों से ही भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई थी। बाद में इसका 1919 में और 1935 में विस्तार जरूर हुआ था। तो इसको ध्यान रखें, इसका राइट आंसर होगा बी, भारत शासन अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है निम्न में से मॉन्टफोर्ड योजना संबंधित नहीं था? निम्न में से मॉन्टफोर्ड योजना से संबंधित नहीं था। कौन से संबंधित नहीं था? सर विलियम ड्यूक ये संबंधित थे, भूपेंद्रनाथ बसु ये भी संबंधित थे, सर चार्ल्स रॉबर्ट ये भी संबंधित थे, सर मैकलन ये संबंधित नहीं थे। भारत मंत्री मॉन्टेग्यू जब भारत आए थे तो उनके द्वारा इन तीनों के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, और इनके द्वारा इस मॉन्टफोर्ड योजना को प्रस्तुत किया गया था, और मॉन्टफोर्ड योजना को उदारवादियों के द्वारा भारत के मैग्ना कार्टा की भी संज्ञा दी गई थी। तो इसको भी ध्यान रखें। तो इसका राइट आंसर है डी, सर मैकलन, ये संबंधित नहीं था। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई? 1858 के अधिनियम के तहत, 1861 के अधिनियम के तहत, 1892 के अधिनियम के तहत, 1909 के अधिनियम के तहत। तो इसका राइट आंसर है 1861 के अधिनियम के तहत
लॉर्ड कैनिंग के द्वारा अलग अलग विभागों में अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त करने की शुरुआत हुई थी। इसी को विभागीय प्रणाली या मंत्रिमंडलीय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।